करने से पहले कुछ फॉर्मूले देख लीजिए। डेल्टा एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये आपने यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ लिया। सेकंड, नेवला एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। नंबर थर्ड, ई की पावर एन एफ एक्स बराबर होता है फलन एक्स प्लस एन एच। इन तीनों सूत्रों को आप पहले यूनिट फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड में पढ़ लिए हैं आपने ये सूत्र। अब देखिए कुछ अलग सूत्र हैं यूनिट नंबर थर्ड के लिए। शेपर्ड के केंद्रीय अंतर संकारक। शेपर्ड के केंद्रीय अंतर संकारक। देखिए इसमें फर्स्ट है केंद्रीय अंतर संकारक है। फर्स्ट है केंद्रीय अंतर संकारक। इसमें फर्स्ट कौन सा है? केंद्रीय अंतर संकारक। देखिए डेल्टा एफ एक्स बराबर फलन एक्स प्लस एच अपॉन टू माइनस एफ एक्स प्लस एच अपॉन टू। यह केंद्रीय अंतर संकारक। सेकंड है औसत संकारक। क्या है? औसत संकारक। औसत संकारक यू एफ एक्स बराबर है फलन एफ एक्स प्लस एच अपॉन टू प्लस में फलन एक्स प्लस में एच अपॉन टू और अपॉन में क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। थर्ड है केंद्रीय योग संकारक। क्या है? केंद्रीय योग संकारक। केंद्रीय योग संकारक। थर्ड कौन सा है? केंद्रीय योग संकारक। सिग्मा फलन x प्लस एच अपॉन टू माइनस एफ एक्स प्लस एच अपॉन टू इक्वल होता है एफ एक्स के। किसके होता है? एफ एक्स के। किसके इक्वल होता है? एफ एक्स के। सिग्मा, इसको आप देखिए क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एफ एक्स लिख सकते हैं ना। डेल्टा एफ एक्स लिख सकते हैं इक्वल है एफ एक्स के। किसके? एफ एक्स के। एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा। नेवला सिग्मा डेल्टा बराबर आ जाएगा 1। ये स्थिति ध्यान रखना भैया। सिग्मा डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कुछ और सूत्र देखिए जिससे कि डेल्टा बराबर होता है e की पावर हाफ प्लस में e की पावर माइनस हाफ। सिग्मा बराबर e की पावर माइनस हाफ e माइनस 1 न्यू बराबर e की पावर हाफ प्लस में e की पावर माइनस हाफ अपॉन में 2। और देखिए ये कुछ सूत्र हैं। इस यूनिट में आपको इन सूत्रों को अच्छे से याद करना भैया, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। इन सूत्रों को आपको अच्छे से याद करना है। और देखिए यूनिट नंबर थर्ड बहुत इजी है। कुछ है, सिर्फ आपको वही 4-5 फॉर्मूले याद करने हैं। कुछ सूत्र आप फर्स्ट और सेकंड यूनिट से पढ़ते आ रहे हैं, इन्हीं बेस पर क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। नंबर 8 देखिए, डेल्टा बराबर ई की पावर डेल्टा बराबर डेल्टा, ये होता है अग्र और ये शेपर्ड पर।
ये तो अग्र डेल्टा होता है और ये पश्च और ये सेपट। डेल्टा बराबर डेल्टा ई की पावर -1/2। डेल्टा बराबर डेल्टा ई की पावर -1/2। ये कुछ प्रॉपर्टी है, इनको आपको अच्छे से याद करना है, तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डेल्टा बराबर 1/2 डेल्टा स्क्वायर प्लस में डेल्टा √1 प्लस डेल्टा के स्क्वायर अपॉन में 4। आपको क्या करना है, सामान्य संकेतन उसे क्या करना है, सिद्ध करना है। जो कुछ प्रॉपर्टी बताइए उनके हिसाब से आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए सॉल्यूशन आपको किस तरह करना है, आप RHS लीजिए LHS। हम इसमें RHS लेकर चलते हैं और हमें क्या लाना है, LHS लाना है। RHS देखिए 1/2 डेल्टा स्क्वायर प्लस में डेल्टा √1 प्लस डेल्टा का स्क्वायर अपॉन में 4। ये क्या है, RHS पार्ट है। हमें LHS क्या लाना है, डेल्टा लाना है। तो देखिए डेल्टा बराबर होता है e की पावर हाफ प्लस में e की पावर -1/2। तो यहां से 1/2 इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 1/2 प्लस में e की पावर -1/2 का क्या स्क्वायर प्लस में e की पावर 1/2 प्लस में e की पावर -1/2 अंडर रूट। देखिए 1 प्लस में e की पावर 1/2 प्लस में e की पावर -1/2 का स्क्वायर अपॉन में क्या 4 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1/2 इसको सॉल्व कीजिए, स्क्वायर a प्लस b के स्क्वायर से आ जाएगा e प्लस में e माइनस और माइनस में 2 ये माइनस आएगा भाई, इसमें ध्यान नहीं रहा हो तो उसमें देख लेना। माइनस क्या आएगा, माइनस सूत्र में देख लेना। 5 नंबर का जो सूत्र बताया शायद इसमें प्लस चिन्ह लगा दिया हो। -2 प्लस में e की पावर हाफ माइनस e की पावर हाफ। देखिए 4 प्लस में 2 आगे आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। लघुत्तम 4 प्लस में e प्लस में e माइनस माइनस में 2 आगे सॉल्व कीजिए। 1/2 e प्लस में e माइनस माइनस में 2 प्लस में e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ अपॉन 2 e प्लस में e की पावर -4 - 2 प्लस में क्या आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए 1/2 e प्लस में e की पावर -1 - 2 क्या आ जाएगा, -2 प्लस में
ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस 1/2 अपॉन में 2। इसको देखिए किस तरह लिख सकते हैं, ई प्लस ई की पावर माइनस 1 प्लस में 2। इसको देखिए यदि मैं इस तरह लिख दूँ ई प्लस में ई की पावर हाफ बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस हाफ बाई 2 का स्क्वायर, तो इसको खोलेंगे तो यही टर्म बनकर आएगी। अब देखिए नेक्स्ट आगे 1/2 ई प्लस में ई की पावर माइनस 1 माइनस में 2 प्लस में ई की पावर हाफ प्लस में ई की पावर माइनस 1/2 और अपॉन में 2। अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। इसको देखिए अंडर रूट हट जाएगा, दिख रहा है नहीं भैया आपको, दिख रहा है, अंडर रूट हट जाएगा तो ई की पावर हाफ प्लस में ई की पावर माइनस 1/2, ई की पावर माइनस 1/2 तो माइनस चिन्ह आएगा ना, माइनस। आगे सॉल्व कीजिए 1/2 ई प्लस में ई की पावर माइनस 1 माइनस 2 प्लस में इसको सॉल्व कीजिए, गुणा कीजिए ई की पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर और अपॉन में 2 ई प्लस ई की पावर माइनस 1 माइनस 2 अपॉन में 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस में 2 से 2 कैंसिल, ई प्लस में ई की पावर माइनस 1 सॉरी ई माइनस 1 अपॉन में 2। यहाँ से 2 आप एलसीएम लीजिए तो ई प्लस में ई माइनस 2 प्लस में ई माइनस ई की पावर माइनस 1, ई की पावर माइनस 1 से ई की पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2e माइनस 2 अपॉन में 2 आ जाएगा। इसमें से आप 2 कॉमन लीजिए, e माइनस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। e माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा e माइनस 1। क्या बच जाएगा, e माइनस 1। यहाँ देखिए डेल्टा बराबर होता है ई बराबर होता है 1 प्लस डेल्टा। ई बराबर क्या होता है, 1 प्लस डेल्टा। तो डेल्टा बराबर आ जाएगा ई माइनस 1। क्या आ जाएगा, ई माइनस 1। यानी कि ई माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं। और ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले आपको आरएचएस पार्ट लेकर चलना है, फिर उसमें आपको सूत्र के हिसाब से जो टर्म बनेगी उनको प्रूफ करना है। इससे पहले मैंने बताया था जो फॉर्मूले उनको यूज में लेना है। बाकी आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपका एलएचएस पार्ट निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने से पहले एक सूत्र देख लिया। ग्रास अग्र क्या है, ग्रास अंतर्वेशन का सूत्र। ग्रास अंतर्वेशन का सूत्र है, ग्रास अग्र अंतर्वेशन का सूत्र एक ही बात है, ग्रास अंतर्वेशन सूत्र। ये देखिए क्या होता है, इस बेस पर आपको क्वेश्चन आएगा एफ यू बराबर F0 प्लस में यू डेल्टा F0 प्लस में यू माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर F माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस में u प्लस 1 u माइनस 1 डेल्टा क्यू F माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस में u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 डेल्टा की पावर 4 F माइनस 2 अपॉन में आ जाएगा फैक्टोरियल 4
और प्लस में u प्लस 2, u प्लस में 1, u माइनस 1, u माइनस 2, डेल्टा की पावर 5 फलन f माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 5। इस सूत्र को आपको याद करना है भाई। ग्रास अंतर्वेशन का सूत्र है, ग्रास अग्र अंतर्वेशन का सूत्र है फलन एफ यू बराबर एफ जीरो प्लस में यू। इस टाइप से आपको इस सूत्र को क्या करना है, याद करना है। इसी बेस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इस पूरी यूनिट में 3 सूत्र है, ग्रास का एक बेसल सूत्र है और एक है स्टेलिंग। इन 3 सूत्रों पर आपको क्वेश्चन आएगा। तो देखिए फर्स्ट है ग्रास अंतर्वेशन का सूत्र। इस क्वेश्चन का इस सूत्र को आप याद कर लेना, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सूत्र याद होना चाहिए और ऐसा कुछ है नहीं। देखिए यहाँ से u क्या होता है, u आप किस तरह निकालना है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन में h। ये ध्यान रखना, u आप इस तरह निकालेंगे क्वेश्चन में, u बराबर x माइनस एक्स नॉट अपॉन में h। h क्या होता है, अंतराल होता है। क्या होता है, अंतराल। x नॉट उसमें मूल बिंदु होगा। क्या होगा, x नॉट मूल बिंदु होगा, x नॉट मूल बिंदु होगा और x आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आपसे पूछ रहा है कि ग्रास के एग्जाम्पल नंबर, लिख देता हूं, ग्रास के अग्र अंतर वेशन सूत्र के उपयोग द्वारा f32 यानी फलन 32 का मान ज्ञात करो। जबकि आपको मान दिए हुए हैं f25 बराबर 0.2707 बराबर 0.3027 बराबर 0.3386 और f40 दिया हुआ है आपको 0.3794। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। ग्रास अंतर्वेशन सूत्र का उपयोग करते हुए f32 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको वही टेबल बनानी है जैसा कि आप यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड में और 4 में करते हुए आ रहे थे। 4 में तो समाकलन थे x u क्या u और फलन f u डेल्टा f u डेल्टा स्क्वायर f u। बाकी आप आगे देख लेना जैसा आपको टर्म दिखे। यहां से देखिए x के मान है 25 30 35 40। एफ यू आपको दे रखा है 25 का मान 0.2707 0.3027 0.3386 0.3794। अब देखिए यहां से आपको u का मान कैसे निकालना है, u बराबर h माइनस एक्स नोट अपॉन में h। इस तरह आपको u निकालना है। u अब देखिए
x कितना है यहाँ पर, x है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 32 का मान निकालना है। ये तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 32 और h बराबर क्या होएगा, अंतराल देखिए, अंतराल है 5, h बराबर आ जाएगा 5 और x नॉट क्या होता है, मूल बिंदु होता है। x नॉट क्या होता है, मूल बिंदु होता है। यहाँ से देखिए मूल बिंदु निकालना है, ऊपर से एक छोड़ देंगे, यहाँ से एक छोड़ देंगे, फिर नीचे वाली टर्म से। अब इन दोनों में से मूल बिंदु देखना है आपको। F32 किसके पास में है, किसके नियर है, 30 के। किसके नियर है, 30 के। x नॉट क्या मान लेंगे आप, 30 माइनस 30 अपॉन में 5, 2 अपॉन में 5 यानी कि 0.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.4। u का मान क्या निकल कर आएगा, 0.4। इस तरह आपको u का मान निकालना भैया, हर क्वेश्चन में ध्यान रखना किस तरह आपको। इससे अगले क्वेश्चन में और आपको क्लियर हो जाएगा कि x नॉट किस तरह निकालना है। सबसे मेन बात यही है कि x नॉट ज्ञात करना, तभी आप u निकाल लेंगे। u कितना निकल कर आया है, 0.4। क्या निकल कर आया है, 0.4 निकल कर आया है। अब देखिए इसी तरह आप u बराबर सूत्र था x माइनस x नॉट अपॉन में h। अब x आप 25 मानिए और x नॉट कितना हो जाएगा, वही 30। तो आप मान निकालिए -1 आ जाएगा, -1। इस पे तो सुन आ ही रहा है, 30 माइनस 30 क्या आएगा, 30 माइनस 30 क्या आ जाएगा, 0। 35 माइनस 1 आएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए इस तरह आप u का मान निकाल, ये किस तरह निकाला है, ध्यान देखिए भैया। u बराबर x की जगह हम 25 लेंगे, माइनस x नॉट कितना आया था, 30 अपॉन में 5। इस तरह आपको सभी टर्म का निकालना है, 30 लेकर फिर 35 और 40 लेकर। इस तरह आप u का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए ये आप सभी को कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, किस तरह निकालना है। ये आएगा 0.3 0.0320, ये आएगा 0.0359 और 0.0408, 0.408। अब देखिए नेक्स्ट क्या निकल कर आएगा, 0.039। न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत इजी है भैया, आपको सिर्फ सूत्र याद करने हैं और उनको किस तरह अप्लाई करना है वो ध्यान रखना। डेल्टा क्यू एफ यू और एक टर्म और निकल कर आएगी 0.0010। अब देखिए अब आपको क्या करना है, सूत्र को अप्लाई करना है। अब देखिए यहां से किस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। किसका मान निकालना था आपको, F32 का। ये ध्यान रखना, यू कितना निकल कर आया, 0.4। यू कितना निकल कर आया, 0.4। ग्रास अग्र अंतर्वेशन का फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था कि एफ यू बराबर फलन F0 प्लस में फलन प्लस में u फलन 0 प्लस में सॉरी Fu बराबर F0 प्लस में u डेल्टा F0 प्लस में u माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर F माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस में u प्लस में 1 u माइनस 1 फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यू F माइनस 1 प्लस में
u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 डेल्टा की पावर 4 f माइनस 2 अपॉन में 4। आप 4 तक ही लिख लीजिए क्योंकि आपको 4 तक ही निकालना है। अब देखिए आपको सूत्र को किस तरह अप्लाई करना है। आपको किसका मान निकालना था? F32 का। किसका? F32 का मान निकालना है आपको। F32 का मान निकालना है तो यहां से देखिए F0 क्या है? F0 देखिए भैया, F0 है 0.30। अब यहां से आप लाइनिंग से ड्रॉ कर लेना इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर लेना, इससे ऊपर वाली टर्म इस तरह आप यहां से लाइन ड्रॉ कर लेना। F0 है 0.3027 प्लस में u क्या निकल कर आया था? 0.4। क्या निकल कर आया था? 0.4 डेल्टा F0। अब देखिए डेल्टा F0 क्या है? इस लाइन के ऊपर देखिए डेल्टा F0 है 0.0359 प्लस में 0.4 माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 और डेल्टा स्क्वायर f माइनस 1। देखिए डेल्टा स्क्वायर f माइनस 1 इस लाइन पर आ जाइए, इंटू हो जाएगा 0.0039। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर लेना जिससे आपको गलत नहीं हो। नेक्स्ट देखिए सेकंड हो गया, थर्ड पे आइए भैया। मैं यहाँ कर देता हूँ प्लस में u प्लस 1 यानी कि 0.4 प्लस में 1 0.4 माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और इनटू में करना, गुणा में क्या करना? डेल्टा क्यू एफ माइनस 1 0.00 इंटू 10 देख नहीं हो रहा, गुणा में क्या आएगा भैया? 0.0010। क्योंकि आपको डेल्टा क्यू तक ही निकालना है। किस तक निकालना है? डेल्टा क्यू तक ही निकालना है। लास्ट में जाकर आपको एक मान प्राप्त हो जाए ना, वहीं तक आपको निकालना है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेना भैया। इस कैलकुलेशन को क्या कर लेना? सॉल्व कर लेना। मैं डायरेक्ट मान लिख देता हूं, बराबर आएगा 0.31636। लगभग ये मान आएगा भैया। क्या आएगा? लगभग ये मान आएगा 0.36536। इस तरह से आपको ग्रास अग्र अंतर्वेशन बेस पर क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख गया होगा कि आपके अगर कुछ प्रॉपर्टी हैं और कुछ सूत्र हैं ये याद है तो आप क्वेश्चन को करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सिर्फ कैलकुलेशन है, वो आप कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यहां से आपको एफ ग्रास का अग्र अंतर में क्वेश्चन लिख रहा हूं, ग्रास का अग्र अंतर्वेशन सूत्र का उपयोग करते हुए F41 का मान ज्ञात कीजिए। एफ फलन F41 का मान निकालना है आपको। किसका निकालना है? 41 का मान निकालना है। यहां से देखिए x such that fx 30, 35, 40, 45 और 50। और 50 0.2
1 अब देखिए यहां से आपको ग्रास अग्र अंतर्वेशन सूत्र का उपयोग करते हुए F41 का मान ज्ञात करना है। इसका फलन 41 का मान निकालना है। तो आपको किस तरह मान निकालना है वो देखिए। सॉल्यूशन देखिए, x सबसे पहले आपको x, फिर u फिर fx। इसमें आपको u में नहीं fx में आएगा भैया। टर्म आपको fx में दे रखी है, fx और डेल्टा fx बाकी आप आगे निकालेगा जैसे आपको जरूरत हो उस हिसाब से। जैसे तो डेल्टा स्क्वायर x क्या दे रखा है आपको 30, 35, 40, 45 और 50। ये आपको क्या दे रखा है, x के मान दे रखे हैं भैया, x के मान दे रखे हैं। यहां से fx दे रखा है 36.2, 95.1, 0.2, 116.3। यहां से आपको u का मान किस तरह निकालना है वह देखिए। u बराबर क्या होता है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन में h। इस तरह आपको u निकालना है। यहां से x क्या है 41 है, x क्या है 41 है, माइनस एक्स नॉट देखिए आप, h क्या है अंतराल कितने का है 5 का, कितने का है 5 का। अब यहाँ से x नोट है। सबसे मेन बात यही है कि क्वेश्चन में आपको x नोट ज्ञात करना। x नोट किस तरह निकालना है वे देखिए। मूल बिंदु क्या होता है, x नोट होता है। ऊपर से नीचे से 2 छोड़ दिए, ऊपर से 2 छोड़ दिए तो क्या आएगा 40। आपका क्या आ जाएगा x नोट आ जाएगा। क्या आ जाएगा x नोट आ जाएगा। अपॉन में 5 का अंतराल है यानी कि 1/5 0.2 आ जाएगा भैया। आपका u का मान क्या निकल कर आएगा 0.2 आया जाएगा। ध्यान रखना u बराबर कितना आया है 0.2 आया है। इस पर आपका मान 0 आएगा, 0 आएगा। फिर -1 -2 ये आप निकाल कर देख लेना, इसी तरह आएगा। 30 माइनस 40, 40 क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। अपॉन 5 करेंगे तो -2 आ जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं। अब देखिए भैया इनको मैं डायरेक्ट रख देता हूं। ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना। आपको किस तरह आगे जैसे भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन आए वो आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करनी है। तो देखिए मैं इसको डायरेक्ट रख देता हूं, -31 माइनस -5 to 3.9 -459.9 88.1 71.1 और आ जाएगा 64.0 64.0। ये आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना भैया, इसमें आप टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट क्या बनकर आएगा -7.1 और डेल्टा की पावर 4 fx, डेल्टा की पावर 4 fx क्या आएगा 9.9 -9.9 आएगा, सॉरी प्लस ही आएगा। क्या आएगा 9.9 आएगा। ये आपका क्या आएगा भैया मान निकल कर आएगा।
ये आपके टेबल के मान निकल कर आएंगे, आपको कैलकुलेटर से निकालने हैं। अब आपको क्या करना है, फलन 41 का मान ज्ञात करना है ना, वही ग्रास अग्र अंतर्वेशन सूत्र का उपयोग करते हुए। अब आपको सूत्र में मानों को अप्लाई करना है। आप क्या निकाल लेंगे, F41 का मान निकाल लेंगे। तो देखिए F41 बराबर क्या होता था, F0। क्या होता है, F0। F0 यहां से आप लाइन ड्रॉ कर लेना भैया, तब आपसे जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आए मान रखने में। इस तरह आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे आप देख लेना। यहां से आप F0 24 0.1 प्लस में u, क्या u कितना है 0.2 इनटू में डेल्टा F0। डेल्टा F0 यानी कि माइनस 5 to 3.9 ये आएगा F0। सूत्र याद रखना भैया, सूत्र में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जगह कम है। प्लस में फिर आएगा u माइनस 1, u आएगा पहले तो u 0.2, फिर आएगा 0.2 माइनस 1, 0.2 माइनस 1 और डेल्टा स्क्वायर f माइनस 1। क्या आएगा, डेल्टा स्क्वायर f माइनस 1। यहां से देखिए f माइनस 1 आएगा 71.1 प्लस में 0.2 प्लस में 1, यहां से फैक्टोरियल 2 और आ जाएगा भैया इसमें। 0.2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और डेल्टा क्यू एफ माइनस 1 क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू एफ माइनस 1। डेल्टा क्यू एफ माइनस 1 आएगा ना, वो कितना है माइनस 7.1 माइनस 7.1 प्लस में देखिए 0.2 प्लस में 1 यानी कि u प्लस 1, u 0.2, u माइनस 1, 0.2 माइनस 1, u माइनस 2, 0.2 माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 4। क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 इनटू में डेल्टा की पावर 4 f माइनस 2, डेल्टा की पावर 4 f माइनस 2। देखिए डेल्टा की पावर 4 f माइनस 2 इंटू में आ जाएगा 9.9 आएगा भैया। जो आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा, आप इस कैलकुलेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 9.9। यह आपका लगभग फाइनल आंसर आएगा भैया। क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप ग्रास अग्र अंतर्वेशन पर, जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको समझ आ गया होगा कि आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन में आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है और एक्स नोट किस तरह मानना है वो आप देख लीजिए। मूल बिंदु होता है, एक्स नोट क्या होता है, मूल बिंदु होता है। इससे आप u का मान निकाल लेंगे, आपको सूत्र में अप्लाई करेंगे मानों को, तो आपका जो भी आपसे मान पूछ रहा है वो निकल कर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। वीडियो में जो क्वेश्चंस कराऊंगा भैया इन्हीं में से आपको सेमेस्टर एग्जाम में मिल जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं है, विश्वास रखना, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। और वैसे भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, इनमें तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका किस तरह क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं लिख देता हूं, निम्न सारणी से
निम्न सारणी से ग्रास के सूत्र द्वारा x बराबर 3.75 पर y का मान ज्ञात कीजिए। पर y का मान क्या करना है आपको, ज्ञात कीजिए। पर y का मान ज्ञात कीजिए। आपको मान दे रखें x और y सच दैट 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.0, 4.5, 5.0, 24, 145, 043, 225, 0.644, 262, 607 पॉइंट नहीं है भैया। अब देखिए आपको किस तरह सॉल्व करना है। अब यहां से देखिए आपको किस तरह सॉल्व करना है वह देखिए। सबसे पहले वही टेबल बनाएंगे भैया, x u y, क्या y, f y, डेल्टा y और इसको थोड़ा सा लें सही किए जिससे आपको मान लिखने में, डेल्टा स्क्वायर वाई, आगे आप देख लेना जिससे आपको जरूरत हो। x देखिए यहां से 2.5, 3.0, 3.5 भाई नहीं, 4.0, 4.5 और 5.0। 2, 4, 1, 4, 5 सारणी के मान रख रहा हूँ भैया, कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहां से आप u का मान निकाल लीजिए। u बराबर होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। यहाँ से u का मान निकालिए। x आपको दे रखा है 3.75 माइनस एक्स नॉट। देखिए अब यहाँ से आप माइनस एक्स नॉट देखिए, h अंतराल आपको कितने का है, 0.5 का है। अंतराल कितने का है, 0.5 का है। यहाँ से एक्स नॉट देखिए, मूल बिंदु देखिए, 2 ऊपर से छोड़ दिए, 2 नीचे से छोड़िए, 3.5 और 4.0, 3.725 के सबसे नजदीक नियरेस्ट कौन सा है, 3.5। वैसे तो 4.0 भी नियर है, लेकिन आपको 3.5 को लेकर मानना है। 3.5 यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए, 0.5 आएगा। क्या आएगा, 0.5 मान निकल कर आएगा। u बराबर क्या आएगा भैया, 0.5 आएगा। देख लेना, इस तरह सॉल्व करना है। u बराबर क्या आएगा, 0.5। u बराबर क्या आ जाएगा, 0.5 मान आ जाएगा। वीडियो को देखो, u बराबर क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से, अब आप यहाँ से मान निकालते जाइए, इसमें से 0 आ जाएगा, -1, -2, ये आप देख लेना, इस तरह से आएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3। जैसे 3.5 माना था हमने, x नॉट 3.-3.50, 3, -1, -2, 1, 2, 3, इस तरह से मान निकल कर आएंगे u के। अब यहाँ से देखिए डेल्टा y 0, डेल्टा y 0 भैया, ये मान आपको कैलकुलेटर से निकालने, सॉल्व करने। कैलकुलेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूं इनको।
-2.02 -1.818 -1.581 -1.382 -1.215, फिर आ जाएगा 0.284, 0.237, 0.88 और 0.167 क्या जाएगा 167। यहाँ से नेक्स्ट देखिए डेल्टा क्यू वाई भी निकलेगा, डेल्टा और वाई भी निकलेगा भैया, यहाँ 5 तक निकलेंगे। -0.047, -0.038, -0.032, 0.009, 0.006 और डेल्टा की पावर 5y ये निकल कर आएगा -0.003। ये जो क्वेश्चन है इससे पहले का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 था, और ये क्वेश्चन नंबर 4 ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल नंबर 3 था, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बुक के एग्जांपल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, वही ग्रास के अग्र अंतर्वेशन सूत्र का उपयोग करते हुए आपको मान निकालने हैं। तो देखिए u का मान याद रखना भाई 0.5 आया था, u का मान कितना आया था 0.5 आया था। अब यहाँ से आप सूत्र को याद करना भाई अच्छे से, बस सूत्र में गलती मत कर देना, नहीं आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक दो बार पूरे सूत्र को आप लिख कर देखना, आपके अच्छे से याद हो जाएगा। सूत्र आपने याद हो गया तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से देखिए F0 आपको किसका मान निकालना था, F3.75 का मान निकालना था। हाँ वैसे तो 0.5 का मान होता है भैया, 0.5 का मान होगा हर क्वेश्चन में, आप उसमें u निकालेंगे तो f आपको ये मान निकालना होता है वैसे तो। बराबर देखिए F0, देखिए F0 सबसे फर्स्ट में आप देखिए, अब आप लाइन ड्रॉ कर लेना भैया, इसमें ऐसे ऐसे इस तरह से आप लाइन खींच लेना, इस तरह एक एक स्टेप छोड़ देना उसके ऊपर, इस तरह आपको लाइन खींचनी। F0 देखिए यहां से ठीक है, मान था 220 है, हाँ 2.25 F0 प्लस में, फिर देखिए प्लस में u कितना था 0.5 u, डेल्टा F0 क्या है -1.581 प्लस में 0.5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और डेल्टा स्क्वायर F-1 देखिए 0 पॉइंट गुणा में आ जाएगा 0.237 प्लस में देखिए अब आ जाएगा 0.5 प्लस 1 0.5 माइनस 1। भैया आपको थोड़ी वीडियो आवाज की प्रॉब्लम आ रही होगी। इनटू में देखिए डेल्टा क्यू F-1 देखिए, अब आप डेल्टा क्यू F-1 है, इनटू में हो जाएगा ऊपर गुना होएगा भैया वैसे 0-0.038 प्लस में 0.5 प्लस 1 0.5
0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 4 इंटू में डेल्टा की पावर 4 माइनस 1 माइनस 2 गुणा में आ जाएगा 0.09। प्लस में देखिए अगला सूत्र होता है 0.5 प्लस में 2 0.5 प्लस में 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 गुणा में क्या आ जाएगा माइनस 0.003। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना तो आपका फाइनल आंसर आएगा 19.407। ये आपका भैया क्या आएगा फाइनल मान निकल कर आएगा 19.0407। इस तरह आप ग्राफ के अग्र अंतर्वेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जो स्टार्टिंग में जो सूत्र बताया था उसको आप अच्छे से याद करना, कुछ प्रॉपर्टी है उनको आप अच्छे से याद करना भैया, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। और सूत्र है ग्रास का अग्र अंतर्वेशन सूत्र, इस बेस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, फिर स्टिलिंग का होगा और एक बेसल सूत्र होगा, इन तीनों पर आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। इस पर क्वेश्चन अवश्य आता है। ग्रास का अग्र अंतर्वेशन सूत्र का उपयोग करते हुए F41 F40 42 आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इस तरह आपको मान निकालने, सिर्फ आपको सूत्र याद होना चाहिए और कुछ नहीं। या फर्स्ट और सेकंड यूनिट से और 4 यूनिट से करते आ रहे हैं, किस तरह आपको टेबल बनानी है ये मान आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे आसानी से, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको ये करना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, किस तरह आपको क्वेश्चन को करना है, किस तरह आपको x नोट मानना है। x नोट क्या होता है, मूल बिंदु होता है। u किस प्रकार निकालते हैं, x माइनस x नोट अपॉन में h, x माइनस x नोट अपॉन में h। इस तरह आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के जो 2 टॉपिक रह रहे हैं उनके बेस पर आपको क्वेश्चन बताऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे और दोस्तों को हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू।